Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama official with another video. Today topic is just shallow copy and deep copy, right? One of the example uh, when you use to assign a variable, then we have used this property shallow copy and deep copy. Okay, so first we check the difference between the shallow copy and deep copy. Shallow copy is the faster and deep copy is the slower as compared to shallow copy. हाँ, तो फास्ट और डीप कम अगर स्पीड में सेलो फास्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे में रेफ़र करते हो, पॉइंट समझना, किसी इक्वल साइन से जब किसी को असाइन करते हो तो शैलो कॉपी क्या करता है? शैलो कॉपी आप किसी को असाइन करोगे ना तो वो उसकी एक तरफ से शेडो ले लेगा, उसकी एक तरफ से शेडो ले लेगा। मेमोरी जो एड्रेस होता है वो सेम रहता है, मतलब ओरिजिनल जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे लिंक रहेगा। तो मतलब सेम मेमोरी में आप जो भी चेंज कर रहे हो वेरिएबल अपडेट तो सेम में रहे। लेकिन डीप में क्या होगा? वो एक तरफ से पूरा नया बनाता है। अगर आप नए बनाएगा और जो असाइन किया है ऑब्जेक्ट उसमें आप कुछ भी चेंज करो तो ओरिजिनल इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब दो मेमोरी पे काम हो रहा है तो किस, और शेडो में क्या होगा? सेम मेमोरी में काम हो रहा है, तो इसलिए ये फास्टर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल समझेंगे हम। सेकंड कह रहा है इट्स स्टोर द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस, राइट। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 नाम है, एक ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, तो आप अगर ऑब्जेक्ट 2 को किसी ऑब्जेक्ट 1 में असाइन करते हो ना, तो असाइन करना ओनली असाइन किया इक्वल से, बस जस्ट असाइन, तो उन दोनों का ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस क्या होगा? सेम रहेगा। जस्ट हमने क्या किया? वैल्यू को रेफ़र किया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, लेकिन सेम रहता है। इसमें क्या करता है? वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू की कॉपी बना देता है और एक नया मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। इट्स रिफ्लेक्ट चेंजेस मेड इन द कॉपी ऑब्जेक्ट इनटू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अगर आप नए ऑब्जेक्ट असाइन उसमें चेंज करोगे तो ओरिजिनल में भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उनका मेमोरी एड्रेस सेम है। ठीक है, इसमें नॉट रिफ्लेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अगर आप नए में चेंज करोगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीप कॉपी में कुछ अब ऑब्जेक्ट की इसमें तो ओनली इक्वल किया और इस असाइन तो शैलो कॉपी बन गई। लेकिन डीप कॉपी में कुछ 2-3 मेथड होते हैं जिससे आप डीप कॉपी बना सकते हो। बोथ कॉपी एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पॉइंट टू सेम मेमोरी लोकेशन, राइट। दोनों अगर आप किसी को असाइन करते हो उनका मेमोरी लोकेशन सेम रहती है, इसमें डिफरेंट रहती है। ठीक है, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझते हैं। एक शैलो कॉपी हो गया, एक डीप कॉपी हो गया। मान लो एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिसमें आपने एम्प्लॉय है, मान लो उसमें एम्प्लॉय का नाम एड्रेस लिख रखा है, ठीक है, उसे किसी दूसरे में असाइन किया, यानी उसका क्लोन बनाया ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हमने रेफ़र किया किसी ऑब्जेक्ट को, उसका क्लोन बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम रेफ़र करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा क्योंकि उसका मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा। ठीक है, आप मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 को 2 में असाइन कर दिया ना, तो उसका जो एड्रेस, मान लो ये वैल्यू है, पी की वैल्यू अभी 2000 है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें पी की वैल्यू आपको 2000 है, आपने इसके अंदर असाइन किया, राइट। आपने इसको असाइन किया तो क्या करेंगे? जो जो P1 में असाइन किया, मान लो ये Q नाम है इसका P है Q, तो Q में असाइन किया तो उसकी एड्रेस भी क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू भी 2000 रह जाएगी और दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या होगा? 00 एड्रेस पे रहेंगे। ठीक है, ये भी 0 एड्रेस पे। सेम डीप कॉपी में क्या होगा? ये रेफ़र करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को। जैसे ही हम दूसरे क्लोन इसकी डीप कॉपी बनाएंगे तो दूसरे रेफ़र करेगा। तो P को हमने Q में असाइन किया डीप कॉपी में, तो उसकी वैल्यू मान लो आपने 2000 हुई, ठीक है, फिर आपने उसमें मॉडिफाई कर दिया 100, तो वो 100 रहेगा। लेकिन इसमें अगर आपने Q की वैल्यू 100 कर दी तो P की वैल्यू भी 100 हो जाएगी क्योंकि वो सेम मेमोरी एड्रेस में। इसका अगर एड्रेस 001 है तो इसकी मेमोरी एड्रेस 01 ऐसे कुछ हो जाएगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बस मेन डिफरेंस ये होता है दोनों का मेमोरी एड्रेस शैलो कॉपी में सेम होता है, डीप कॉपी में डिफरेंट होता है। अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं इसके। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमने, कॉन्स्ट एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक दे दिया नेम हम जैसे कुछ भी दे देते हैं इसको। ठीक है, नेम दे दिया हमने इसको, और सेकंड उसको हम दे देते हैं प्रोफाइल। ठीक है, हम प्रोफाइल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी प्रोफाइल मैनेजर की दे देते हैं, राइट।
ये इसका नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया एम्प्लॉय। अब मैंने क्या किया, इस एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय 1 के अंदर असाइन कर दिया, राइट। मैंने असाइन कर दिया तो इसका मतलब एम्प्लॉय, अभी अगर हम एम्प्लॉय है बना हुआ है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, मैं इसको आपको एक डायग्राम भी बनाती हूँ साथ में। ये मेरा एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, ये मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें इसने क्या किया, इस एम्प्लॉय में इसका ये यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय का नेम आ गया, फॉर एग्जांपल नेम आ गया और उसका प्रोफाइल आ गई, ठीक है। इसको मैंने एड्रेस दे दिया, मान लो इस लोकेशन पे, तो इसका एड्रेस हो गया 0 इसका एड्रेस मान लो मेमोरी एड्रेस, ठीक है। इसका मेमोरी एड्रेस ये हो गया। अगर हम इसने क्या किया, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय 1 में असाइन किया, नॉर्मली असाइन किया है, तो फिर क्या होगा, नॉर्मली असाइन किया तो क्या होगा, ये एम्प्लॉय 1 एक, ये एम्प्लॉय का एक और एम्प्लॉय 1 बन जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय 1 में क्या होगा, जो सारे डेटा है सेम कॉपी होके इसमें आ जाएंगे, जस्ट रेफर हो जाएंगे सारे, जो भी इसका नेम होगा और इसका मेमोरी एड्रेस भी सेम होगा, ठीक है, ये जैसे सेम होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय 1 में ओरिजिनल जो है इसका एम्प्लॉय 1 का नेम जो है हम कर देते हैं, इसको चेंज करके हम कर देते हैं, इसको फुल नेम भी ऐड कर देते हैं, इसका कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये इसका नेम ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, दोनों का मेमोरी एड्रेस जो था वो सेम था, तो ये जो वैल्यू चेंज हुई वो ऐसा नहीं हुआ कि एम्प्लॉय में चेंज हुई है या फिर एम्प्लॉय 1 में हुई, नहीं, वो इस पर्टिकुलर रेफर ऑब्जेक्ट में चेंज हो गई है। तो ये क्या करेगा, इस मतलब उसने कहा कि मैंने इस मेमोरी पे चेंज किया है, तो इस मेमोरी E1 के पास भी सेम मेमोरी एड्रेस है, तो दोनों में ही चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पे कंसोल करके देख लेते हैं, मैं कंसोल करती हूँ, क्योंकि हमने तो पहले असाइन कर दिया था फिर नेम चेंज किया, ये पॉइंट देखना, मैंने पहले असाइन कर दिया फिर चेंज किया है, तब भी हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने एम्प्लॉय मेरा ये हो गया, एक अलग अलग कंसोल कर देती हूँ, मेरा पहला एम्प्लॉय जो नया बनाया था और दूसरा जहाँ पे मैंने चेंज किया ओरिजिनल में, तो मेरा आउटपुट में क्या आता है, यू कैन सी इसके ओरिजिनल में भी चेंज हो चुका है, क्योंकि ये कौन सी कॉपी हुई, ये हमारी होती है शैलो कॉपी, ये हमारी शैलो कॉपी हुई। सम टाइम ऐसा होगा कि हमें कुछ चीज़ों में ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि हमें इसको चेंज करना है, मैं नहीं चाहती कि मैं पहले में हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को एक ऐसी डिज़ाइन दिखानी है जिसमें हम कहते हैं बिफोर इसका नेम ऐसा था, आफ्टर ये नेम हो गया, तो मैं चाहती हूँ पहले वाला सेम ऑब्जेक्ट यूज़ करें और लेकिन उसका जो फील्ड चेंज हुए बाद में आए, तो मुझे शैलो कॉपी को चेंज करना होगा डीप कॉपी में। डीप कॉपी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मेमोरी एड्रेस डिफरेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस डिफरेंट करने के कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट करके, ऑब्जेक्ट की फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। इस शैलो को मुझे डीप बनाना है, ठीक है। ठीक है, इसे हम डीप बनाने, सॉरी यार, हम इसे डीप बनाने के लिए क्या करेंगे, इस उससे पहले मैं एक डीप बनाने से पहले मैं एक डिफरेंस बताती हूँ। अगर मैं कंसोल, मैंने ये दोनों कंसोल किया, ठीक है, अगर मैं कंसोल करती हूँ, कंपेयर करती हूँ एम्प्लॉय 1 इक्वल टू एम्प्लॉय 1, राइट, एक तो ये चेक करती हूँ और इसके साथ में इसका ऑब्जेक्ट भी चेंज, टाइप भी चेक करती हूँ, तो मेरे पास ये दोनों ट्रू है, ठीक है। इसने कहा कि आपने असाइन करने के बाद भी दोनों वैल्यूज सेम है और इनका टाइप भी अभी तक सेम है, यानी ट्रू, ठीक है। अब यही चीज़ मैं क्या करती हूँ, ये है हमारी अभी तक शेडो कॉपी, अब मैं इसे डीप कॉपी बनाती हूँ। तो डीप कॉपी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर देती हूँ जेसन स्ट्रिंग फाइल, ओके, एंड इसको कन्वर्ट करते हैं जेसन पार्स, ओके। जैसे मैंने क्या किया, इसको डीप कॉपी, इससे क्या हुआ, हमारी डीप कॉपी, एक मेथड तो ये हो गया डीप कॉपी कन्वर्ट का, ठीक है। मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, यू कैन सी सबसे पहले हमने क्या किया, ओरिजिनल एरे, ये
ओरिजिनल एरे करवाया, सॉरी न्यू एरे करवाया एम्प्लॉय 1, तो मेरा वो क्या था, वो जॉनसन था। फिर मैंने ओरिजिनल में करवाया तो ओरिजिनल में इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ओरिजिनल में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ओरिजिनल वैसा का वैसा ही है और आपका न्यू था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। उसने आपने ओरिजिनल में चेंज किया तो उसने न्यू में कोई चेंज नहीं किया, बट वैल्यू क्या हुई, इसने नॉन इक्वल टू बता दी, क्योंकि वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। पता चला। शेडो कॉपी में और डीप कॉपी में ऐसा पूछ लेते हैं तो इस यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर डीप कॉपी रहेगी तो आपका ट्रू रहेगा, अगर वो आप सॉरी शेडो कॉपी रही तो ट्रू रहेगा। जैसे आपने उसको डीप कर दिया तो उसका मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया तो इसने फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये आपका मेमोरी एड्रेस भी देखता है, राइट। अब डीप कॉपी कन्वर्ट करने 0 0 तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। तो आप इस मेमोरी में चेंज करोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा इसका मैं एक और इसका अल्टरनेट बताऊं तो हम क्या करते हैं, डीप कॉपी बनाने का एक और तरीके से कर सकते हो आप। जेसन की एक और प्रॉपर्टी है, इसमें हम पार्ट्स, कभी होता है ये नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम असाइन कर देते हैं ओनली इसकी ऑब्जेक्ट यानी डिस्ट्रैक्टिंग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तब भी आउटपुट सेम है। तो आपके पास दो मेथड हो गए हैं डीप शैलो कॉपी को डीप कॉपी बनाने के लिए। या तो आप जेसन स्ट्रिंग फाइल पार्स करके कर सकते हो या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्टिंग करके कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहते हो ओरिजिनल एरे या ऑब्जेक्ट आपका वैसा का वैसा ही रहे तो आप डीप कॉपी के शैलो कॉपी के साथ जा सकते हो। और आप चाहते हो कि जो मैं नया ऑब्जेक्ट लूँ उसमें कोई मॉडिफाई नहीं हो, ओरिजिनल मेरा वैसा का वैसा रहे, जो ओरिजिनल में करूँ वो ओरिजिनल पे इफेक्ट करे, जो मैं डीप में चेंज करूँ वो डीप में इफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया, इसमें चेंज किया, फिर उसके बाद मैं करती हूँ एम्प्लॉय 1 का मैंने एक नया फील्ड बना देती हूँ। मान लो मैं इसका बता देती हूँ, एड्रेस ऐड कर देती हूँ। एड्रेस मैं किस में ऐड कर रही हूँ, नए ऑब्जेक्ट में, कुछ भी इसका ABC कुछ भी इसका एड्रेस हो सकता है। जैसे ही मैंने रन किया तो मेरा जो एड्रेस ऐड हुआ है वो किस में ऐड हुआ है, ओरिजिनल में। हाँ, एम्प्लॉय 1 पहले मैं करवा रही हूँ, न्यू एरे जो लिया था उसमें ही चेंज हुआ, जो ओरिजिनल में था उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि ये क्या कौन सी कॉपी थी, बिकॉज ये थी हमारी डीप कॉपी। अगर मैं ये सेम चीज़ मैं शेडो कॉपी में करूँ तो इसका देखो दोनों में ही सेम चीज़ आ जाती है, एड्रेस दोनों में चेंज हो गया। तो ये हुआ डीप कॉपी एंड शेडो कॉपी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द डीप कॉपी एंड शेडो कॉपी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर एंड करें, सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।